बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरा नाज़ीम। आज की बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि शाहिदा खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जा रहा है और शाहिदा खान अब्बासी के जाने से पोठोहार में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी खबर यह है, यह तफसील से खबर आपको बताऊंगा कि सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं। और तीसरी खबर यह है कि अभी तक इत्तेहाद नहीं हो सका इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग का। चौथी खबर यह है कि बड़े बुर्ज उल्टने लगे हैं। शेड्यूल के बाद सियासी मैदान सज गया है। पहली खबर पे आते हैं जनाब। मुस्लिम लीग नून जो कह रही थी कि हम छक्के पे छक्का मारेंगे, हम उल्ट देंगे सब कुछ, हम जीत जाएंगे, जीत हमारी होगी, हर चीज हमारी होगी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन आपको खबर यह दे रहा हूं, बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका टाइम खत्म होने को है। एंड टाइम पे मुस्लिम लीग के साथ वो होने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। शाहिदा खान अब्बासी जो सियासत को नून लीग को अलविदा कर रहे हैं, वो नून लीग को अलविदा ही नहीं करेंगे बल्कि नून लीग के अंदर एक बड़ा, बहुत बड़ा एक ऐसा गैप डाल के जाएंगे जिसे नून लीग कवर नहीं कर सकेगी। पोठोहार समेत पाकिस्तान में शाहिदा खान अब्बासी की सोच के कई लोग उसके साथ मौजूद हैं। शाहिदा खान अब्बासी अदम इत्तेमाद करेंगे अपनी जमात की क़यादत पर। बज़ाहिर तो कहेंगे कि मेरा अभी सियासत से कोई तल्लक नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो एक ऐसा डेंट होगा। वो पोठोहार जहां से नून लीग जीतती थी, वो पोठोहार जहां पे अब भी ये कह रहे हैं कि इतनी नशिस्तें हमारी हैं, उस पोठोहार से इनको क्लीन स्वीप होगा। और क्लीन स्वीप कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ करेगी, या लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके पास जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो इनको छोड़ के चलेंगे। दूसरा, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, इसने कह दिया है कि जनाब अभी हमारा नून लीग से इत्तेहाद नहीं हुआ, और साथ में यह भी कह दिया कि हम किसी सूरत में भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। यानी क्लियर वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जितने हमारे लोग हैं उतनी हमें रिश्ते दें। आप आगे उसी हल्के में आप आज शमूलियत कर ली। हुमायूं अख्तर खान है, हुमायूं अख्तर खान उम्मीदवार है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का कैंट से, वहां पर उम्मीदवार है ख्वाजा साद रफीक साहब। क्या ख्वाजा साद रफीक को ड्रॉप करेंगे या हुमायूं अख्तर खान को ड्रॉप करेंगे? खान साहब तो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, और वहां पर सलमान अकरम राजा और हामिद खान दोनों में से एक उम्मीदवार भी होंगे। वहां वो इलाका तो बड़ा कट्टर पीटीआई का इलाका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जमीनी हकायक कह रहे। अब इस पर मैंने पहले कहा था कि बहुत जल्द फड्डा पड़ जाएगा, फड्डा शुरू हो गया है। बल्कि मैं आज ही आपको बता दूं कि टूट गई तरक करके ये आवाज आएगी आपको, ये बात गर्दिश करती हुई आपको नजर आएगी, ये बात आप सुनेंगे, क्योंकि हालात उस तरफ जा रहे हैं। हालात एक नया मोड़ ले रहे हैं। हालात में ये चीज सामने आ रही है कि इत्तेहाद आखिर तक नहीं चलेगा। ओवर से मैंने जिस तरह कल कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना हिस्सा मांग रही है, लेकिन उसका हिस्सा किस तरह उसे मिलेगा ये समझ से बालातर है। नून लीग अपने जाल में खुद फंस गई है, और अब जब वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, तो उस थोड़े वक्त में सख्त मुकाबले में नून लीग जो है वो कहाँ खड़ी है ये सबको नजर आ जाएगा। अहम तरीन वकला रहनुमा जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं, और जब वो मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए हैं तो फिर आप अंदाजा लगा ले वो किसकी तरफ से लड़ेंगे। वो सारे के सारे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद वो बाकायदा खुल डुल कर जो करेंगे वो भी आपको पता है। मौजूदा सियासी सिनेरियो में शाहिदा खान अब्बासी चले गए, मुफ्ता इस्माइल चले गए, जनूबी पंजाब से बड़ा सरप्राइज नून लीग को मिलने वाला है बंदों के जाने की सूरत में। और अब आ गई है बारी के किस को किस मैदान में उतारें। अभी तक नून लीग के पास पूरे पाकिस्तान से हर हल्के का उम्मीदवार नहीं है।
पीपल्स पार्टी के पास हर हल्के का उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के पास, ANP के पास, MQM के पास, GDA के पास उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार इस वक्त सिर्फ हैं किसी के पास तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो हर हल्के में होंगे या तहरीक इंसाफ ही सीट एडजस्टमेंट करेगी? लेकिन आपको बता दूं तहरीक इंसाफ 3 जगहों पर सीट एडजस्टमेंट करेगी। एक सीट एडजस्टमेंट बलूचिस्तान में होगी, एक सीट एडजस्टमेंट कराची में होगी यानी सिंध के अंदर, और तीसरी सीट एडजस्टमेंट जो है वो किसी हद तक KPK के अंदर होगी, मामूली सी। मैदान सज गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है। अब हर सियासी जमात भागना शुरू हो रही है। अब ना वो रूठों हुओं को मनाना, जनाजों पे जाना, मस्जिदों को आबाद करना, गमी खुशी में पहुंचना, ये सब कुछ शुरू हो गया है। लेकिन साथ साथ हो क्या रहा है, वो सियासी जमातें जो अपने आप को इक़्तिदार का मास्टर समझती थीं, जिन्होंने 17 माह की हुकूमत में अपना बेड़ा गर्क कर लिया और पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल नीचे ले गए, अब उन तमाम की तमाम सियासी जमातों की सूरत हाल ये है कि उन सियासी जमातों ने अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, और जिस दिन वो सियासी जमातें खासकर नॉन लीग पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार फाइनल करेगी तो जिसको टिकट नहीं मिलेगी सीट एडजस्टमेंट की सूरत में, तो वो नाराज होकर खुल डुल कर इन्हीं की मुखालफत करेगा, और इनकी मुखालफत में वो इनके मुखालफ उम्मीदवार को वोट देगा या फिर आजाद खड़ा हो जाएगा, जिससे इनका वोट बैंक तकसीम हो जाएगा। मेरे पास इतला यह है कि इस वक्त शदीद परेशानी का आलम है कि अब इलेक्शन रुक नहीं सकते, इलेक्शन रुक नहीं सकते, और दूसरी तरफ हालात अचानक बाजी पलट सकते हैं। लाडले, अनोखे लाडले अचानक लाडराशिप उनसे छिन सकती है, अनोखे लाडले अचानक सियासी मंजर से गायब हो सकते हैं और कोई और नया अनोखा लाडला बन सकता है। मैदान सज गया है। इस मैदान में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी जीत होगी, किसकी नहीं होगी, ये चीजें तो बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा चीजें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ चुकी हैं, और वो चीजें ये है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा इंकलाब उस वक्त आना है जिस वक्त कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त जो जो लोग कागजात नामजदगी वापस लेंगे वो बागी होंगे, जो वापस नहीं लेंगे खड़े रहेंगे वो भी बागियों में शुमार होंगे, और सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को। और क्या मुस्लिम लीग नून इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएगी, और क्या बड़े मियां साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आगे चल के देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त मैदान सच गया है, पहलवान उतर गए हैं। कौन जीतेगा फैसला 8 फरवरी को होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।